ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा हिना रब्बानी खर ने वजारत खारजा में एक इजलास की सदारत की, जिसमें जापान को पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की बरामदात को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजारत खारजा, मुतल्लिका वजारतों और पाकिस्तान एम्बेसी जापान के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की बरामदात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल 2023 आलमी सतह पर पाकिस्तान के IP प्रोफाइल को बढ़ाने की मुहिम को जारी रखते हुए आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी बराए तरक्की और IPCDIP ने अपने 30वें इजलास के दौरान जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल नुमाइंदे खलील हाशमी को सफ़ीर मुंतखब किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयर IPO पाकिस्तान के सफ़ीर फरख अमल ने पाकिस्तान को कौमी बयानिया पेश किया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान ने जुम्मे के रोज कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात सिर्फ इसी सूरत में आगे बढ़ेंगे जब वो कौमी असम्बली को तहलील करने और फौरी इंतखाबात करने पर आमादा हों। PTI के सरबराह ने ये रिमार्क इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी समाअत से कबल सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, जहाँ वो बगावत के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त कर रहे थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान 28 अप्रैल 2023 को दूसरे दिन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। स्क्रीन ग्रैप मुल्क में जारी सियासी और आइनी तातल को तोड़ने के लिए अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और हुक्मरानी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे की शाम खत्म हो गया। दोनों फरीकीन ने आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों को बताया, हमने वक्फा लिया है ताकि हम अपनी क़यादत से बात कर सकें और अपने इत्तेहादियों के साथ इस पर बात करें। हमने मंगल को सुबह 11 बजे दोबारा मुलाकात करने पर इत्तफाक किया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौरा पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 3 में हुआ, जिसमें हुकूमती जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे। PPP सीनियर यूसुफ रजा गिलानी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM की किश्वर ज़हरा, PTI की नुमाइंदगी इसके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, जिसमें मुल्क के हुकूमती इत्तेहाद को आम इंतखाबात के मुसलसल मुतालबात के दरमियान एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ऐलान किया है कि जुमेरात को शरीफ पार्लियामेंट के ऐवान ज़रीन में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए दरकार 172 वोटों के मुकाबले में 180 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैफ सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर सदारत ट्रैफिक ई-चलान सिस्टम पर अहम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में ई-चलान जारी करने के दौरान पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करने, लेस शुदा गाड़ियों को ई-चलान जारी करने, लेस शुदा गाड़ी मालकान के बैंक अकाउंट से खुद ब खुद चलान जमा होने और ई चलान जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक के मुतालिक बातचीत हुई। खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त गाड़ियों को जब्त करने की हिदायत जारी की। नेज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक टिकटिंग सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर दिया। अवाम से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अपील है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग 29 अप्रैल को ब्रसल्स में हुआ। जनाब अब्दुल हमीद DG KPKCT ने कसीर एजेंसी वफ्द की क़यादत की और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस में कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी की मैनेजमेंट डायरेक्टर मोहतरमा बेनियट किटावन सहीद थोस ने यूरोपीय यूनियन के वफ्द की क़यादत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।